आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं रेखा खड़ाकोठी। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पितृपक्ष के दिनों में मां लक्ष्मी की कृपा भी आसानी से मिल जाती है। जी हां, कुछ खास उपाय और नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर पितृपक्ष में मां लक्ष्मी की उपासना की जाए तो धन से जुड़ी हर समस्या खत्म हो सकती है। तो देखिए क्यों खास है पितृपक्ष में लक्ष्मी जी की उपासना। पितृपक्ष में करें मां लक्ष्मी की आराधना, पूरी होगी धन प्राप्ति की मनोकामना। जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता तब तक नहीं मिल सकती जब तक मां लक्ष्मी की कृपा ना हो, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा के बगैर ना तो धन आता है और ना ही वैभव। पितृपक्ष चल रहा है, लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि पितृपक्ष में कुछ खास उपायों से मां लक्ष्मी की कृपा भी पाई जा सकती है। धन की देवी होंगी प्रसन्न, संपन्न हो जाएगा जीवन। पितृपक्ष में करें धन प्राप्ति के महाप्रयोग। आज हम आपको वो दिव्य प्रयोग बताएंगे। ये उपाय जितने छोटे हैं उतने ही अचूक और कारगर भी। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और जीवन भर के लिए मां लक्ष्मी की कृपा के भागी बन जाइए। लेकिन पहले बताते हैं कि पितृपक्ष में कैसे होती है मां लक्ष्मी की आराधना। पितृपक्ष के बाद नवरात्र की शुरुआत होती है। नवरात्र में शक्ति पूजा के पूर्व पितृपक्ष में लक्ष्मी पूजा का प्रावधान है, ताकि शक्ति प्राप्ति के पूर्व आर्थिक रूप से मजबूती आ सके। पितृपक्ष में लक्ष्मी प्राप्ति के या लक्ष्मी संबंधी प्रयोग वही करेंगे जिन पर पितृपक्ष का बंधन नहीं। जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं या पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, ऐसे लोग ये प्रयोग नहीं करेंगे। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो पितृपक्ष का संयोग बनता है। इस संयोग में जो व्यक्ति, जिनके माता पिता जीवित हैं, जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं, तर्पण नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पितृपक्ष में माता लक्ष्मी की पूजन का विशेषता शास्त्रों में बतलाया जाता है। पितृपक्ष में मां लक्ष्मी की आराधना करना अत्यंत श्रेयस्कर है। धन की देवी हैं मां लक्ष्मी। विष्णु प्रिय देवी लक्ष्मी की कृपा से ही धन पाना संभव है। अन्न, वस्त्र, वैभव, संपन्नता सब कुछ धन से ही संभव है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के इन खास दिनों में आप मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। अगर चाहते हैं जीवन में नियमित रूप से धन की प्राप्ति बनी रहे, तो देखिए ये महा उपाय। मां लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके हाथों से धन गिर रहा हो। चित्र के समक्ष घी का एक बड़ा सा दीपक जलाएं। इसके बाद उनको इत्र समर्पित करें। वही इत्र नियमित रूप से प्रयोग करें, इससे धन प्राप्ति आसानी से होगी। माता की आराधना उनके षोडशोपचार से भी होती है और शतोपचार से भी होती है, यथाशक्ति। वैसे जब महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ होती है तो राधा अष्टमी के दिन सायंकाल में इस पूजा को प्रारंभ किया जाता है। फिर वहां पर एक चौकी रखी जाती है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र रखा जाता है और लाल वस्त्र में अष्टदल बनाया जाता है। जब अष्टदल बनाया जाता है तो उसमें चांदी का जो हाथी है उसको विराजमान किया जाता है। हाथी के ऊपर सुंदर आसन लगवा करके वहां पर मां लक्ष्मी जी की
मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर माता जी का स्नान होता है, वस्त्र अलंकार आदि दिए जाते हैं और श्रृंगार की वस्तुओं का दान किया जाता है माता जी को। माताएं अपने घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य चाहती है, वो 16 दिन तक व्रत करती है, मीठा भोग लगाती है माता लक्ष्मी को और प्रसाद लेती है और 16वें दिन जो है इसका उद्यापन होता है। ये बात सर्वमान्य है कि मां लक्ष्मी की पूजा आराधना से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ये बात भी सभी जानते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य के संपूर्ण जीवन का भी कल्याण हो सकता है। सभी प्रकार की संपत्ति, सिद्धि और ऐश्वर्य की देवी है मां लक्ष्मी। इनकी उपासना से हर प्रकार की सुख समृद्धि मिल सकती है। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी वो कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। ऐसे में कई बार मां लक्ष्मी की कृपा मिलने के बावजूद इंसान को फिर से घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे इसका भी अचूक उपाय। साथ ही बताएंगे कारोबार में धन की प्राप्ति का अद्भुत प्रयोग, पितृपक्ष में ये खास प्रयोग। पूरे विधि विधान से मां लक्ष्मी की उपासना आपका उद्धार कर देंगे। बने रहिए हमारे साथ। पितृपक्ष में देवी लक्ष्मी की पूजा परम कल्याणकारी होती है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। तो अगर आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं या फिर कारोबार में उन्नति का वरदान चाहते हैं तो गौर से देखिए, ये खास उपाय आपके लिए है। पूर्वजों से कृपा और आशीर्वाद पाने का महापर्व है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन करते हैं प्रार्थना। ज्योतिषी कहते हैं कि श्रद्धा से किए गए श्राद्ध और पितरों का तर्पण करने से असीम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वज धरती पर ही रहते हैं। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद से भी हमें धन की प्राप्ति मिलती है, क्योंकि पितृदेवता स्वर्ग को देने वाले भी हैं, मोक्ष को देने वाले भी हैं और धन को देने वाले भी हैं। और इसी श्राद्ध पक्ष में एक लक्ष्मी का व्रत आता है, माँ लक्ष्मी का व्रत, जिसको गज लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। दरअसल श्राद्ध पक्ष में यद्यपि केवल पितरों की पूजा होती है, लेकिन एक गज लक्ष्मी का जो व्रत है वो राधा अष्टमी के दिन से प्रारंभ हो जाता है और ये आता है भाद्रपद माह की अष्टमी के दिन, क्योंकि राधा माता जी भी लक्ष्मी का ही अवतरण माना जाता है। तो उस दिन से ये व्रत प्रारंभ होता है और 16 सूत्रों में 16 सूक्तों में महालक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए यह 16 दिनों तक चलता है। तो 16 दिनों तक जब चलता है तो इतने में पितृपक्ष भी आ जाता है। तो तब यह भादों की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर के पितृपक्ष की अष्टमी तिथि तक ये व्रत चलता है। पुराणों और ग्रंथों में पितृपक्ष की महिमा का वर्णन मिलता है। ज्योतिषी कहते हैं कि पितृपक्ष में पितृ को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं, इसके साथ खास प्रयोगों और महा उपायों से देवी लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पितृपक्ष में जो व्यक्ति नित्य तर्पण या श्राद्ध कर्म न कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों के घर में कोई ऐसी घटित घटना नहीं हुई है जिनके लिए श्राद्ध कर्म किया जाए, वो सामान्य व्यक्ति ऐसे तो पितृपक्ष में शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि पितृपक्ष महालय सिर्फ पितृ कार्य के लिए ही विशेषता है। लेकिन इन पितृपक्ष में कुछ मुहूर्तों का बहुत बड़ा विशेषता दिया हुआ है, जैसे कि गजलक्ष्मी व्रत। पितृपक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को गजलक्ष्मी व्रत आता है। इसी दिन माता लक्ष्मी का व्रत पूजा करना बहुत विशेष है। इसके अलावा नवमी आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि भी माता लक्ष्मी का पूजन करना विशेष बताया गया है। चाहे सुख की कामना हो
या धन वैभव की लालसा, माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी को खास प्रयोगों से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जो श्राद्ध कर्म में शामिल नहीं है या फिर जिन पर श्राद्ध और तर्पण की बंदिश नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं धन की बचत का प्रयोग। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके पास अनाज की ढेरी हो। चावल की ढेरी पर भी लक्ष्मी जी का स्वरूप स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उनको चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान पर रख दें, इससे धन की बचत होगी। ये प्रयोग बेहद कारगर है। पितृपक्ष के दिनों में इन्हें आजमाने से धन से जुड़ी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो अगर आप कारोबार में धन की प्राप्ति चाहते हैं तो गौर से देखिए अगला महाप्रयोग। लक्ष्मी जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें दोनों तरफ उनके साथ हाथी हो। लक्ष्मी जी के समक्ष घी के 3 दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी गुलाब को अपने धन वाली जगह पर रख दें। रोज इस गुलाब को बदल दें। ऐसा मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। हर साल पितृपक्ष में पितृ अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती हैं वो पितृ के रूप में पूजी जाती हैं। फिर उनकी आशा होती है कि भाई हमारे वंश में कोई हमारा जो वंशज है वो हमारे लिए पितृ तर्पण करे, श्राद्ध करे, ताकि वो तृप्त हो सके। तो पूरे वर्ष भर में आश्विन माह के जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितृपक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय जो भी हम अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करते हैं वो पितरों तक पहुंचता है। जहाँ विश्वास होता है वहीं आस्था होती है। तो देर ना कीजिए, पितृपक्ष के इन दिनों में आजमा लीजिए ये महाप्रयोग, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी की कृपा मिल गई तो आपके जीवन में सुख, संपन्नता और खुशियों की चमक हर ओर बिखर जाएगी। हम आपको पितृपक्ष में लक्ष्मी उपासना की विधि और उसका महत्व बता रहे हैं। पितृपक्ष में मां लक्ष्मी की उपासना से नौकरी में तरक्की और उन्नति का भी वरदान मिल सकता है। कैसे, देखिए। वैभव की कारक है मां लक्ष्मी। धन है तो जीवन में है खुशियां। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि कभी धन की कमी ना आने पाए। जीवन में खुशियां तभी हैं जब धन वैभव की कमी ना हो, परिवार में सुख शांति हो, और ये तभी संभव है जब माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो। माँ की कृपा पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। धन तो तभी मिलता है जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ सरल उपायों से जीवन भर पाई जा सकती है माँ लक्ष्मी की कृपा। बस छोटे छोटे बदलाव आपको हमेशा के लिए वैभवशाली बना सकते हैं। अगर आप नौकरी में तरक्की और धन की बढ़ोतरी चाहते हैं तो देखिए ये महाप्रयोग। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना करें। गणेश जी को पीले और लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी जी को अष्टगंध चरणों में अर्पित करें। नित्य प्रातः स्नान के बाद उसी अष्टगंध का तिलक लगाएं। इससे आपको नौकरी में तरक्की और धन की बढ़ोतरी का वरदान मिलेगा। तो अब आपकी जैसी कामना हो, धन से जुड़ी आपकी जो भी समस्या हो, उसे दूर करने के लिए कीजिए ये खास उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थनाओं स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं तक का था।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।